प्रत्येक है कि ये सारी चीज़ें जो विवरण कर रहे हैं तंत्र है विस्तार। मूल चीज़ ये है कि आपको जैसे विद्युत को समझना है तो आप प्रकाश का आधार लीजिए, गति का आधार लीजिए, वही आपको आधार लेना पड़ेगा। आधार इसलिए लेना पड़ेगा कि अब नेत्रादि से वो प्रत्यक्ष है नहीं, तो आधार लेना पड़ेगा। तो यहाँ भी नाम रूप यही उपाधि है, तो इसको आधार लीजिए, इसको आधार लेकर के और अधिष्ठान में पहुँचने का। तो उसी को कहा प्रत्यंति। प्रत्यंति माने वो शब्द की निवृत्ति है। जब आलंबन भाव का उदय नहीं रहा, आलंबन आपने लिया था तो आलंबन खत्म हो गया। अरे आपको योग दर्शन में भी तो क्या कहते हैं ना, पहले आलंबन आपने लिया है, फिर क्या होगा कि जो है आप ध्येयाकार में चले जाएंगे। जो ध्यान है ना, जो ध्यान है, इधर प्रमाता भी भूल जाएगा और उधर वो भी भूल जाएगा, वो बाह्य वो भी नहीं भूल, वो भी भूल जाएगा। आपका चित्त तदाकार हो गया, आपका चित्त तदाकार। तो ध्येयाकार होने में वो ध्येय वस्तु नहीं रहेगी, वो चित्त तदाकार है, बाहर छूट जाता है, प्रमातृत्व भी छूट। तो ऐसे वो सूक्ष्म होते 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 अब वो ध्येयाकारता वो खत्म हो गई, तो सामान्य में चित्त तदाकार हो गया। यही हो गया कि जो कहा कि प्रत्यंते पर व्योम वपुर भवे। अब जो है वह क्या हो गया कि संकोच समाप्त हो गया, तो आप व्यापक, व्यापक जो है आपका चित्त हो गया व्यापक। तो व्यापक जो है वह स्वभाव को प्राप्त। अनन्य इसीलिए कहा कि अनन्य चेता ही होना चाहिए, अनन्य चेता नहीं होगा तो नहीं बनेगा, तभी बनेगा। पहले तो चित्त वृत्ति का संतान चलेगा, संतान चलते 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 शांत। ध्यान इत्यादि में भी तो ये है, संतान चलता है पहले, संतान चलते 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 सूक्ष्म होते होते अधिष्ठान। पिंड मंत्र से सर्वस्य स्थूल वर्ण क्रमेण तो अर्थेन्द्र बिंदु नादांत शून्योच्चारात् भवेत् शिवः। पिंड मंत्र के विषय में कई विकल्प है। पिंड मंत्र ऐसा मानते हैं कि किसी भी व्यंजन को लेकर के अब उसके साथ षष्ठ स्वर माने ऊ, उसका मैंने षष्ठ तो है ही है, अ आ ई ऊ, वो षष्ठ स्वर उसी का। पंचम स्वर वो स्वर का विशेष है। यहाँ पर स्वर में, स्वर वर्णों में षष्ठ कौन है? ऊ के साथ जोड़ दीजिए आप, पहले ऊ के साथ जोड़ दीजिए। तो जैसे ह कोई जोड़ दीजिए, इस प्रकार ऐसा लगभग मिल जाएगी है। भी व्यंजन को जोड़ दीजिएगा, पहले बाद नहीं, इसके बाद वो बोलिए, ऊ के साथ जोड़िए, उसकी पिंड मंत्र वही बनता है। नहीं, ह के साथ को जोड़िए, किसी को जोड़िए, षष्ठ स्वर के साथ जोड़ करके उसको बोलिए। तो वो क्या है कि धीरे 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 ले जाएगा, स्थूल वर्ण क्रम से ले जाएगा। तो स्थूल वर्ण क्रम से कहाँ ले जाएगा? फिर वही ले जाएगा आपको, वो जो है वो जो है
अर्थ मात्रा इत्यादि में वो धीरे धीरे करके व्यापिनी तक आपको ले जा करके पहुंचा देगा। एक तो ऐसा मानते हैं। दूसरा ऐसा मानते हैं कि कुछ स्थान मानते हैं। यहाँ पर पिंड मंत्र का अर्थ मानते हैं ऐसा कि जैसे नाभि में आकार और हृदय में उकार और मुख में मकार, भ्रू मध्य में बिंदु और ललाट में अर्धचंद्र, यही होता ना, ये ललाट में अर्धचंद्र, यहाँ जो है बिंदु मान, बिंदु का स्थान ये माने, अर्धचंद्र का स्थान ललाट। और फिर जो है ललाट के ऊर्ध्व भाग में जो है निरोधिका, निरोधिनी शक्ति मानते। और फिर जो है यहाँ मानते नाद है, और फिर यहाँ से नादान, फिर शक्ति, शक्ति यहाँ मानते कि इसके ऊपर का चमड़ा है उस चमड़े में शक्ति मानते। और फिर व्यापिनी, ये यहाँ शिखा के मूल चल जाए, और शिखा जो है वह रहती है वही 12 मिल जाएगी। तो शिखा में समना और शिखांत में उन्मना। इस क्रम से क्या करते हैं कि इस क्रम से ध्यान करते हैं। टीका में होगा शायद, इस क्रम से एक ध्यान मानते हैं। नाभि से चलते हैं, देखिए हाँ, नाभि में आकार, फिर जो है हृदय में उकार, फिर मुख में मकार, फिर भ्रू मध्य में बिंदु, ललाट में जो है अर्धचंद्र, ललाट ऊर्ध्व में निरोधिनी, सिर में जो है नाद, और ब्रह्मरंध्र में नादांत, और जो है वह त्वक्ष में जो है वह शक्ति, शिखा मूल में जो है वह व्यापिनी, और फिर शिखा में समना, शिखा के बीच में, और शिखांत में जो है उन्मना। ऐसा मान करके ये भूमिका मानते हैं। कोई द्वादश भूमिका लेते हैं, कोई षोडश भूमिका लेते हैं। इसमें द्वादश षोडश उसी प्रकार के भूमिका, 9 तो नादे आ जाता है, फिर जो है वह निरंजन में पहुंचाते हैं। तो ये पिंड मंत्र में इस प्रकार का, कोई मानते कि प्रणव ही है, समझा कि प्रणव है। तो प्रणव क्या है कि अब प्रणव कैसे है कि पहले क्या करते हैं कि जैसे सोहम, तो सोहम है, अब सकार हकार, जो सकार है और हकार है, ये दो का लोप कर दीजिए तो क्या बनेगा? वो सकार हकार जो है इसका लोप कर तो ओम हो गया। अब ओम को जोड़िए, फिर यही सब आ जाएगा। ओम के साथ जो है आप चलेंगे तो यही सब आ जाएगा। तो ओम का ही एक प्रक्रिया भेद इसको मानिए। तो कहा पिंड मंत्र से सर्वस्य, तो सर्वस्य से यही लिया कि कोई भी व्यंजन को आप ऊ के साथ मिलाइए। तो स्थूल वर्ण क्रमेण च, पहले स्थूल वर्ण आएगा, फिर क्रम से सूक्ष्म हो जाएगा। सूक्ष्म होते होते अर्धचंद्र अर्धेंदु हो गया, अर्धचंद्र बिंदु नाद नादांत है, ऐसे करके वो जो क्रम है 9 जो है ना, फिर व्यापिका में जा कर के आप उसका उल्लंघन करके जो है वह समना उन्मना वही प्रूव कर शून्योच्चारात भवे शिव। एक श्लोक इसमें हाथ में है, पता नहीं, ओमित पुरस ओमित स्फुरद उरस्यनाहतम गर्भ गुंफित समस्त वांग्मयम ध्वनीति है, ये यमलोक प्रयोग। हाँ, ध्वन का ध्वन धातु ध्वनीति, समझा तुमने? हृदि यत् परम पदम तद सदक्षरमुपास्महे मां, यही है। तो ये ओम का प्रयोग मानते हैं। अब ऐसे करके बहुत दिया है, इसमें तो बहुत श्लोक दिए हैं, आप में भी दिए होंगे। तो वही वो सारा वही शक्ति उन्मना समना इत्यादि की बात की। अब कहते अथवा दूसरे प्रकार बताओ। अब देखो और स्थूल ज्ञान, अरे तो प्राण को लेकर के चले,
और फिर जो है शब्द को लेकर के मंत्र को लेकर के अब कहते मान लो चल रहे हो, चलते चलते क्या करेंगे आप? निज देहे सर्वदिक्कम युगपद भावयेद्यत निर्विकल्प मनास्तस्य वियत सर्वं प्रवर्तते। चारों तरफ ऐसे जो है चलते, देखो चारों तरफ आकाश, आकाश में मंत्र मन लगा दो हैं, तो शरीर को आकाश भी कर दो। एक आकाश रूपता में मन को लो, क्योंकि चारों तरफ तो आकाश है ही है, चारों तरफ आकाश है। तो चारों तरफ आकाश है तो पहले आकाश रूप का मन का बनाओ और शरीर को भी उसी में लीन कर दो, तो सब जो है वो आकाशी हो गया। तो अब मूर्ति आलंबन रहित हो गया मन, आकारालंबन नहीं रहा। तो आकार के आलंबन से रहित हो गया मन। जब आकार के आलंबन से रहित हो जाएगा मन, तब आप जो है निर्विकल्प में बनते चले जाएंगे, क्योंकि आकार से ही विकल्प बनता है, आकार से ही विकल्प बनेगा। तो विकल्प रहित मन हो गया। तो ये जो है वह निर्विकल्प मनास्तस्य वियत सर्वम प्रवर्तते, सारा विश्व वियत, सारा विश्व अब वियत हो गया। तो वही अब देखो चित्ताकाश हो गया, अब चिदाकाश, अब चिदाकाश में आप पहुंचे, विकल्प शांत हो गया तो चित्ताकाश में आप चले गए। देखो भूताकाश का आपने आश्रय लिया, चित्ताकाश में आप पहुंचे हैं, और चिदाकाश में लीन हो, वृत्ति चिदाकाश में लीन हो गए, फिर चित्ताकाश, फिर चिदाकाश, ये भेद है। पहले भूताकाश का हमने आश्रय लिया। जैसे क्या है कि वस्तुतः वेदांत की दृष्टि से भी जो हम लोग पढ़ते हैं उसका चलते फिरते अभ्यास नहीं करते, चलते फिरते उसमें सावधान नहीं रहते। अब चल रहा है तो ऐसी, क्योंकि इसमें ये नहीं समझना चाहिए, इसमें भी भावना करनी पड़ती है, चलते फिरते सोचना पड़ता है। अच्छा, एक चैतन्य में ये शरीर कल्पित है, ये भी कल्पित है, ये भी कल्पित है, ये भी कल्पित है, ये भी कल्पित है, सारा कल्पित है। तो जब आप चल रहे हैं तो उसी में शरीर चल रहा है कि नहीं है? सारी क्रिया भी उसी में। जैसे क्या है कि क्या भावना, जैसे मान लीजिए बैठे, तो इस तरफ दृष्टि केंद्रित रखनी चाहिए कि अपना स्वरूप भूत जो चेतन है उसी में ये शरीर मन बुद्धि चित्त अहंकार से कल्पित है, उसी में ये मन बुद्धि चित्त अहंकार शरीर कल्पित है, उसी में ये मन बुद्धि चित्त अहंकार शरीर कल्पित है, उसी में एक खंभा कल्पित है। तो सारा जो है वह वो अपने स्वरूप में ही कल्पित है। तो ऐसा बार बार अभ्यास करते 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 जो मैं का अर्थ होता है वो व्यापक बनता है। नहीं तो क्या है कि ये अभ्यास न करे तो मैं का अर्थ यही बना रहता है। बुद्धि भले हम समझें कि आत्मा जो है वह व्यापक है, पर मैं की अनुभूति वो नहीं टूटती, किसी की अनुभूति जो है दृढ़ होती। और ऐसा अभ्यास करते 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 व्यवहार करते हुए भी उसका वो अभ्यास वो काम करता है। इसलिए अभ्यास की बहुत आवश्यकता है। वैराग्य और अभ्यास यही दो साधन और कोई बात नहीं। तो उसको अभ्यास, अब चलते कभी बैठ जाए तो अब झट सोचना चाहिए कि यहाँ भी मैं हूँ, अब यहाँ मैं हूँ तो मैं चेतन हूँ, तो मुझे चेतन में ये दिखाई दे रहा है, कि इसकी भावना बनानी पड़ेगी, यहाँ भी मैं हूँ। क्योंकि अभ्यास मने का तो बिगड़ा हुआ है और काय का बिगड़ा, तो चलते, हाँ वो यही उपासना है, निर्गुण उपासना यही है, वो सतत होनी चाहिए। उसमें ध्यान ये है कि सावधान, चलने में भी आप सावधान रहो, तो भोजन करने में भी सावधान रहो, तो देखने में भी सावधान रहो। देखने में ऐसा न हो जाए कि उसको आप अपने बाहर से बाहर देखो हैं, वो देखने वाला और जो देख रहे हैं एक वहाँ भी सावधानी हो। जो बुद्धि की ये सावधानी है यही अभ्यास है, ये अनवरत यही है ना। वेदांत जो है चिंता यही है, और क्या वेदांत चिंता है? वेदांत चिंता यही है कि नेत्र से जो ये दिखाई दे रहा है एक जो है वह आत्मस्वरूप में ये मन बुद्धि चित्त अहंकार भी कल्पित है, ये मन बुद्धि चित्त अहंकार शरीर भी कल्पित है, सारा मन बुद्धि चित्त अहंकार शरीर एक मिलकर
अब देखो वो असंग है, उसी में सारा विश्व कल्पित है, वही अपना स्वरूप है। तो ये जो है ये ध्यान बात करते समय भी रहना चाहिए। हाँ, ये दृष्टि हमेशा रहे, ये दृष्टि नहीं टूटनी चाहिए। ये दृष्टि स्थित है, दृष्टि स्थिरा यस्य बिना प्रयत्न कर, आपकी चैतन्य दृष्टि स्थिर रहनी चाहिए। वही जो है वो स्थिर होगी। जब अभ्यास करेगा तभी स्थिर होगी। तो धीरे 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 करके वो वहीं जाएगा, चाहे ये सब दिखेगा, पर सब दिखने पर भी वो वृत्ति, वो जो बुद्धि जो है ना, वो इसी को पकड़ेगी, आधार को। हाँ, असंगता आ जाएगी। महीना अभ्यास करके देखा, असंगता आए बिना रहेगी नहीं। कि निरंतर सावधानता एक अपेक्षित है। वही कहा, निज देहे सर्वदिक्कम है युगपद भावेत व्यत। समझे आप कि नहीं? अब एक जो है वह व्यत में आपका चित्त हो गया है, तो निर्विकल्प मनास्तस्य है। अभी चित्ताकाश में आप आ गए हैं, अब फिर व्यत सर्वम प्रवर्तते, तो सारा का सारा जो है क्या हो गया, व्यत हो गया, चिदाकाश हो गया, चिदाकाश। अब कहा कि पृष्ठ शून्यम मूल शून्यम युगपद भावेत्ययः शरीर निरपेक्षिण्या शक्त्या शून्य मना भवे। ये श्लोक 2 बार है, समझ क्या? पृष्ठ शून्यम मूल शून्यम हृत शून्यम भावे स्थिरम युगपद निर्विकल्पत्वा निर्विकल्पोदयस्तथा। थोड़ा सा अंतर है दोनों में, है? एक में युगपद है, एक में हृत शून्य। हाँ, तो इसमें ये बताते हैं कि जैसे देखिए, पृष्ठ शून्यम मूल शून्यम युगपद भावेच्चया शरीर निरपेक्षिण्या शक्त्या शून्य मना भवे। पृष्ठ शून्य और मूल्य शून्य, इसमें ये लेते हैं कि देखिए प्रमाता और प्रमेय। पृष्ठ शून्य है प्रमेय, पृष्ठ शून्य है प्रमाता, और मूल शून्य है प्रमेय। तो प्रमाता और प्रमेय दोनों को आप उपेक्षा करते हैं, प्रमाता प्रमेय, इसको शून्य कर दीजिए। और एकाएक माने एकाएक जो है छठ ऐसी वृत्ति में आनी चाहिए। छठ हाँ, ये किस पर आएगी कि एक चैतन्य घन पर है। तो प्रमाता जो है वह प्रमाता प्रमेय कहाँ है? तो अब जो है वह अब ये क्या है कि अब एक वृत्ति आपकी शरीर को छोड़ दिया, तो शरीर निरपेक्षिण्या शक्या। अब शरीर भाव से रहित जो चित्त हो जाएगा वो शक्ति रूप तक हो जाएगा, है? और कुछ नहीं, रहस्य क्या अब ऐसे मानते हैं, यहाँ पर यही लेना पड़ता है। आपके टीका का में लिखा कुछ क्या? टीका है ही नहीं। क्या इसको सर्वम खलविदम ब्रह्म ले लिया है? सर्वम खलविदम ब्रह्म, समझा? परमात्मा पर लिखा ना है? हाँ, परमात्म प्रमेय पर वहाँ लिया ना, परमात्म प्रमेय है। वहाँ भी मूल शून्य और पृष्ठ शून्य जो दिया, वहाँ प्रमाता प्रमेय लिया ना है। पृष्ठ शून्य मूल शून्य प्रमात्र रूपम है, और मूलम अधो दोषात प्रमेय रूप। अब ये यदि 2 श्लोक मानो, बहुत लोगों का ये कहना है कि एक ही श्लोक है ये, और वो टीका के भ्रम से 2 श्लोक इसमें हो गया। तो इसमें यही मानते हैं। यदि पहले में ये आप मानो, जैसे देखिए सर्वम खलविदम ब्रह्म जैसे आता है आपको पृष्ठतः है,
ऊर्ध्व भी वही है तो आधा भी वही है, हैं? इधर भी है उधर वही है तो उधर भी वही है, वही भावना है इसमें। ईश्वर के लिए, ब्रह्म के लिए, ब्रह्म और फिर बाद में आत्मा का अहंकार का ये शक्ति मुख जो है ना, इस भावना से वो आपको वो मुख प्राप्त हो जाएगा, द्वार प्राप्त हो जाएगा जिससे आप पहुँच जाएंगे। भावनाधारक से पड़ा शक्ति में चले जाएंगे, निर्विकल्प शक्ति में चले जाएंगे, तो चित्त जो है निर्विकल्प हो जाएगा। आप निर्विकल्प शक्ति में चले जाएंगे, निर्विकल्प शक्ति में जाकर के जो है वो स्वरूपस्थ होगा। निर्विकल्प शक्ति ही वही शिव, विकल्प उसका कार्य, विकल्प उसका कार्य। अब विकल्प को आधार लेकर के शक्ति निर्विकल्प, और फिर वही जो है वह जो है वही आपकी चरम वृत्ति वही है, दूसरा कुछ नहीं है। निर्विकल्प की ओर ले जाने बस वो निर्विकल्प में जो है, निर्विकल्प जहाँ चित्त हुआ ना तो शक्ति में हो गया, बस वही चरम वृत्ति, क्योंकि उसके न प्राप्त होने से जगत वही शक्ति रूपा हो, वही शक्ति रूपा हो। तो शरीर निरपेक्षणीय शक्त्या शून्य मना, ये सब चीज़ें कहते हैं कि ऐसे विचार करते 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 एकाएक ऐसे एकाएक उसमें स्थिति हो जाती है। विचार करते करते, विचार तो कई दिन करना पड़ता है, पर एकाएक चित्त उस भूमिका में चला जाता है। स्वरूप तो पहले से है। भाई ये परोक्ष ज्ञान है, स्वरूप भी है, पर वो विचार करते 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 एकाएक क्या होता है कि एकाएक वो चीज़ जो है वह चित्त उस भूमिका में चला जाता है, एकाएक झट पूर्व होता है। इष्ट शून्य, मूल शून्य, हृत शून्य, तो इसमें तीनों ले लिया ना है। तो कहा कि देखिए जो है पृष्ठ शून्य से ले लिया प्रमात्र रूपम है, पृष्ठे ऊर्ध्वे प्रमात्र रूपम शून्यतया भावेत है। अच्छा, मूलम अपि अधोदेशात्मकम प्रमेयम है, तदपि शून्यमिति भावेत। हृत शून्यम, हृदय मध्य भी प्रमाणात्मक, ये प्रमाण हो गया, ये प्रमाता प्रमाण प्रमेय शून्य हो गया। अब जो है अब बताइए कि जब तीनों शून्य हो गया तब आपकी स्थिति क्या होगी? जब तीनों शून्य हो गया, जैसे आपके वेदांत में अरे प्रमाता प्रमाण प्रमेय शून्य है, तो यत्र सर्वम आत्मीय अभूत केन कम पश्येत केन कम बीजानीयात् है। तो आप जो है वह निर्विकल्प में चले गए। हाँ, देखने वाला भिन्न था, पर लोग को भी देते अब नशित। इसी को कहा कि ऊर्ध शून्यम, अध शून्यम, मध्य शून्यम, निराश्रयम, त्रिशून्यम यो भी जानाति स भवेत् कुलनंदना। ये तीन शून्य जो जान लेता है कि वस्तुतः प्रमाता भी शून्य है, प्रमाण भी शून्य है, प्रमेय भी वस्तुतः प्रमाता प्रमाण प्रमेय तीनों कल्प एक दूसरे पर आता है। जैसे कभी भी अनुभव करे, शांत बैठे, एक संकल्प उठा, एक संकल्प अपने में भाषित हुआ, तो सत्ता उसको कहाँ मिली? अपने में सत्ता मिली। और अब यही विशेषता है चेतन की, जहाँ वो प्रकट हुआ तहाँ प्रकाशित हो गया। अब देखो वो प्रमेय हो गया, वो प्रमाता हो गया, एक ही में हुआ कि नहीं? श्रेष्ठ में पर का भी अपर का भी, पर का अपर का भी न है ना, तो पर का अपर का है तो अपर का पर का किस रूप में होगा? ध्यान रखो। तो इसी को कहा युगपन निर्विकल्पत्व निर्विकल्पोदयस्तदः। तो कहा ऊर्ध्व शून्यम, अध शून्यम, मध्य शून्यम, निराश्रय, त्रिशून्यम यो भी जाना। ये तीन शून्य का जो है, जो साक्षी है तभी जानेगा ना, तभी तो जानेगा। और प्रमाता प्रमाण प्रमेय, जैसे कहा क्षेत्र क्षेत्र की ओर ज्ञानम, तो जिस व्यक्ति तत्व में जो ये प्रकाशित हो रहे हैं वही ज्ञान हुआ। तो कहा स भवेत् कुलनंदन, वो अपने कुल को ताड़ गया। ऐसा ज्ञानी जहाँ हो गया तो अपने कुल को ताड़ गया। तनुदेशे शून्यतैव क्षणमात्रं विभावयेत् निर्विकल्पम निर्विकल्पो निर्विकल्प स्वरूप भाव। ये तनु है, यानी जैसे क्या है कि कोई बहुत सूक्ष्म चीज है,
बहुत सूक्ष्म। अब उसमें आप एकाग्र, तो आप एकाग्र होंगे तो देखते देखते वो चीज़ ही गायब हो जाती है। आपकी एकाग्रता यदि बढ़ेगी ना तो वस्तु ही गायब हो जाएगी, तो वस्तु गायब हो जाएगी, आप निर्विकल्प हो गए। तो ये जो है वो इसी को संकेत कहते हैं कि तनु देशे शून्यतैव क्षण मात्र विभावे। यहाँ पर तनु देश माने अत्यंत सूक्ष्म आधार, ये है तनु देश। अत्यंत सूक्ष्म जो आधार है, उस आधार में एक क्षण में आप कैसा देखिए कि देखते 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 आप ऐसे हो जाए ही नहीं, समझे? और ऐसा होता है। आप किसी सूक्ष्म को चीज़ को देखिए, देखते 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 लोप हो जाता है, तो आपका चित्त उस समय किस आकार में हो गया? आपका फैल गया, आकृति से रहित हो गया। क्षण मात्र विभावे, निर्विकल्प विभावे। अब निर्विकल्प स्वरूप भाग। अब आप देखिए वृत्ति निर्विकल्प हो गई, अब आप निर्विकल्प हो गए, क्योंकि कोई आलंबन नहीं रहा। तो कोई आलंबन नहीं रहा तो इस प्रकार आप जो है वह स्वरूप में पहुँच गए। हाँ, मैंने बहुत देखिए, ऐसे भी देखते, अरुंधति भी देखते हैं। कभी देखिए अभ्यास करते हैं, दीप के लव से अभ्यास करते हैं, ये भी एक अभ्यास है। दीप का जो लव है, तो लव को पहले तो उतना लव देखते हैं, अब वो एक रस चल रहा है, चलते 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 क्या है कि वो आप देखेंगे कि ये जहाँ आटक के समान दृष्टि आप करेंगे तहाँ वो लोप हो जाता है। वो क्या होता है कि वो लोप ही हो जाता है। अब वो लोप हो जाता है तो आपका चित्त फट जाता है। तो आप निर्विकल्प में मन आपका पहुंच गया। निर्विकल्प में जहाँ मन पहुंचा तहाँ पर अभी शक्ति रूपता में आ गया, शक्ति रूपता। ये सब एक एक प्रकार पर, ये सभी देखिए बिना अभ्यास के नहीं, इतनी अभ्यास के लिए सारी प्रक्रिया है और कुछ नहीं। और सब आप करें ये कोई जरूरी नहीं, सब करें ये कोई जरूरी नहीं। ये नहीं, एक अभ्यास आप करेंगे, उसी अभ्यास के आधार पर जो है क्या है कि चित्त को एकाग्र करने की शक्ति हो जाएगी, हैं? और जहाँ चित्त की एकाग्रता आई तहाँ क्या है, आधार छूट जाता है। आधार छूट करके आप जो है वो तद्रूप में चले जाएंगे। एकाग्रता होना ही चित्त देख लो, सर्वं देहगतं द्रव्यं यद्व्याप्तं मृगेक्षणी विभावयेत् ततस्तस्य भावना सा स्थिरा भवेत्। आप ऐसा समझो कि जैसे गुब्बारा देखते हैं ना, गुब्बारा, तो गुब्बारा में एक बाहर का ऐसे आवरण रहता है और उसके अंदर क्या रहता है, वायु रहता है, आकाश से कुछ नहीं, इतने हैं। ऐसे कभी ऐसे बैठ जाएंगे तो इसको देखिए गुब्बारा के साथ, एक चमड़ी जो है ये बाहर से है और ऐसे वायु भरा हुआ है, अंदर के सबको खाती खत्म कर, एक गुब्बारा के समान इसको देखिए। बस ये एक जो है मैंने इसी प्रकार की भावना करें। आप जो है एक चमड़े का ये गुब्बारा बना है, इसके अंदर कुछ नहीं, आकाश पोल है, कुछ है ही नहीं, इसके अंदर कुछ है ही नहीं, समझा? इसके अंदर कुछ नहीं, तो बाहर भी आकाश है और अंदर भी आकाश है। एक पतली झिल्ली है जैसे गुब्बारे की झिल्ली। कल इतना बड़ा ले आया था एक लड़का, और जब वो कर रहा था तब तक क्या किया कि वो फूट गया। अब फूट गया तो सब क्या हो गया, बस एक हो गया। तो कहाँ चला गया? इतना बड़ा था वो, यहीं पर चलता था, इतना बड़ा था, और फूटा तो सब। इसी प्रकार कहते ऐसी भावना करे कि सर्वम देहगतम द्रव्य व्यत व्याप्त, उसको व्यत रूप कर दे, सब व्याप्त नहीं, तो वही शून्य भावना से विभावये ततस्तस्य भावना सा स्थिरा, तब उसकी भावना धीरे धीरे क्या हो जाएगी, ऐसा करने से स्थिर हो जाएगी। जब स्थिर हो जाएगी तो उपादेय शून्य जो है वह वासना बन जाएगी,
तब जो है उपादेय शून्य हो जाएगा, तो बिना किसी आधार के चित्त जो है व्यापकता में स्थिर है। उसी को कह रहा है, जो बारह हमने कहा था ना, देहांतरे त्वग विभागम भित्तिभूतम विचिंतयेत, है ध्यान में आए नहीं? पहले वो स्थूल हुआ, अब इसका सूक्ष्म हो गया। देहांतरे त्वग विभागम भित्तिभूतम विचिंतयेत न किंचिद अंतरे तस्य ध्यायन नहीं, वहाँ अ होना चाहिए तब न होगा ना। अध्येय भाग भवे, अध्येय भाग भवे, हाँ नोट हो गया ना। तो देखिए पहले में तो क्या था कि भावना स्थिर होगी, सर्वदेहम द्रव्यम वियद व्याप्तम, देह द्रव्य को जो है वो अपनी भावना से क्या कर दिए कि आकाश आकाश है, आकाश में ये प्रतीत हो रहा है, देख भावना बन गई। फिर भावना जब बन गई तो देहांतरे त्वक विभागम, त्वक को ले लीजिए विभाग, वही बाहर का आवरण, वो भित्तिभूतम, हाँ, और उसके अंदर सब आकाश भरा है। न कीजिए अंतरे, उसके अंदर कुछ है, हाँ कुछ है ही नहीं है। इति ध्यायन अध्येय भाग भवे, अब ध्येय समाप्त हो जाएगा, है ध्येय नहीं रहा, ध्यान रूपता में चले गए, चित्त जो है शक्ति में चला गया। कहने का तात्पर्य यह है कि शास्त्र में इतनी पद्धतियां हैं। हम कहते प्राण को लेकर के, सन्यासी को तो प्राण को लेकर के पद्धति ज्यादा, वो प्राण को लेकर के जो है पर उसका अभ्यास नहीं तो जो द्वादशांत में और हृदय में है वहाँ समाधि हो रही कि नहीं, आप चित्त उसके साथ लगा दीजिए, वहाँ पर समाधि हो रही है, और वो धीरे 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 अभ्यास करके करते करते वहाँ स्थिरता हो जाए, उसको स्थिरता। बाह्यालंबन जितना है वह चित्त को एकाग्र करने के लिए, चित्त के एकाग्र होने पर बाह्यालंबन छूट जाए, चित्त के एकाग्र होने पर बाह्यालंबन छूट जाएगा। बाह्यालंबन जहाँ चित्त का छूटा तहाँ चित्त शक्ति का समय है, अपने मूल स्वरूप में चला गया, मूल स्वरूप में चला गया तो जो है वह समाधिस्थ हो गया। तो कोई भी आलंबन ले, उस आलंबन के द्वारा जो है सूक्ष्म होते होते जो है वह, पर इसमें सभी में अभ्यास की आवश्यकता है, चित्त का तो अभ्यास करना पड़ेगा ना। तो इसी को कहा देहांतरे त्वक विभागम, टीकाकार लिखते देहांतरे स्वस्मिन् देह विषय त्वक लक्षणों यो विशिष्टो बहिष्ठो भागा तम भित्तिभूतम है, जड़ बाह्य भित्ति कल्पम भावे, पहले इसको भित्ति कल्प मान ले, और तस्य च अंतर न किंचित अस्ति, उसके अंदर कुछ है ही नहीं, जैसे गुब्बारे का कहा था हमने ना, उसके अंदर कुछ भी नहीं। तब ऐसा ध्यान भी अध्येय भाग पर व्याप्ति रूप है, क्योंकि पुरिष्टक प्रमात्र भाव का उपशम हो गया तो तद्रूप को प्राप्त हो जाएगा। अगर हृदयाकाशे नीलीनाक्ष पद्म संपुट मध्यगः अनन्य चेता शुभदे परम सौभाग्यमात्मया। अब कहते हैं कि आप चले जाइए, आप हृदयाकाशी नीलीनाक्ष, नेत्र आपने बंद कर दिया है, इसमें दोनों प्रकार का लेते हैं। एक तो लेते हैं कि हृदय जो मन को आकर्षक करती है, मन में एक आनंद उत्पन्न करता है जो पदार्थ, उसका नाम है हृदय, उसका नाम है हृदय। हृदय में चित्त जल्दी केंद्रित हो, अब वहाँ पर उसको आकाश रूप कर, उसको ये भावना करिए कि ये हाँ आकार आदि तो भ्रम है, अब वो हृदयाकाश हो, और अब नेत्र आपका बंद है, ध्यान में आए कि नहीं। एक प्रक्रिया ही एक प्रक्रिया मानते, अब आप हृदय में चले गए, कहाँ चले गए, हृदय में चले गए, अब बाहर से नेत्र आपका बंद है, अब हृदय का स्वरूप आपका चित्त हो गया, अब उसी में सारा का सारा विश्व कल्पित है। अब आप सामान्य में चले गए
तो सामान्य में चले जाने के बाद ऐसी स्थिति बन जाएगी। सामान्य में ले जाना। बस हर चीज किसी को टीकाकार लिखते हृदय भवे हृदय, समझे ना, हारिण्च है, हारिण्च हरने वाला, समझे ना, हृदय भवे हृदय, एक तो ये कह दिया। अब कहते हारिण्च, अरे सभी कुछ जितना बाहर से आ रहा है सब कहाँ जा रहा है? हाँ, तो सब वहीं जा रहा है। ऐसे आकाशे प्राणापान अंतराल पदे, अब देखो प्राणापान के बीच में है वो, क्योंकि वो बीच में है ना, वहीं से प्राण आया वहीं लीन हुआ। तो नीलीनम अक्षम मन, अब यहाँ पर क्या हो गया? मन, वो नीलीन हो गया। तद्वारेण च इंद्रिय चक्रम यश, मन के द्वारा सभी इंद्रिय चक्र मन सहित तो उसका हो गया नीलीन। तो ऊर्ध्वाधर गत पद्म संपुट मध्य गतो भावनिया अनुप्रविष्ट, ऊर्ध्वगतम पद्म, पद्म क्या हो गया? प्रमाणम, अधगतम हो गया प्रमेय है। अब तयोर मध्य चिन्ह मात्राख्य प्रमातरी, चिन्ह मात्र हो गया प्रमाता, ये प्रमाता स्वस्वरूपे स्थित, ये हो गया अनन्य चेता। पद्म संपुट मध्य का, पद्म संपुट मध्य का क्या हो गया? प्रमाण प्रमेय के मध्य में जो प्रमाता है, वो प्रमाता स्वरूप में स्थित होकर के अतीव न अन्यस्मिन् चिन्ह मात्रातिरिक्त चेतो यस्य है, चिन्ह मात्र से अतिरिक्त जिसका भाई नहीं है, तो परम सौभाग्यम विश्वेश्वरता रूपम परमानंदम विकासेन स्पृहणीयता प्राप्नोति, इस प्रकार जो है परमानंद को प्राप्त कर लेता है। क्योंकि प्रमेयादि रूप ही संसार था ना, उसका निमोशन में जो है वो संकोच हो गया है। सर्वतः स्वशरीरस्य द्वादशान्ते मनोलयात् दृढ़बुद्धि दृढ़ीभूतम तत्वलक्ष्यम प्रवर्तते। अब कहा कि जो है स्वशरीरस्य सर्वतः, वो देखे कि देखो ये जो है जितने ये शरीर में सब छेद है ना, ये सब एक चैतन्य ज्योति ही है, सारा शरीर में चैतन्य ज्योति, चैतन्य ज्योति करके जो है इसको बिगाड़ दिया। अब चैतन्य ज्योति जब हो गई तो मन क्या हो गया कि फिर मन लीन हो जाएगा द्वादशांत में। इसी बात को कहते सर्वतः स्वशरीर, सर्वतो मैंने रोम कोपांतरेषु अपि चैतन्य देवस्य प्रवेशनेन, सब तरफ से चैतन्य देव का ही प्रवेश है। तो द्वादशांतो यो अस्ति तद्दृढ़ीभूत प्राप्त एकाग्र मन, सब जगह मन की एकाग्रता प्राप्त होनी चाहिए, और मन की एकाग्रता बिना अभ्यास के प्राप्त नहीं होगी, ये निश्चित है। चाहे जितना भी ज्ञान हो जाए, मन की एकाग्रता बिना अभ्यास के प्राप्त नहीं। ये वैराग्य अभ्यास से ही मन एकाग्र, वैराग्य भी नहीं होगा तो भी मन एकाग्र नहीं। और वैराग्य अभ्यास में मैं बार बार जो कहता हूँ ना, बंधा और नहर, ये दोनों आप प्रत्यक्ष देख लीजिए। किसी धारा को आपको मोड़ना है नदी का, तो दोनों का कार्य एक साथ आपको आरंभ करना पड़ेगा, बंधा और नहर। इसी प्रकार आपको ये जो मन की धारा जो बह रही है, मन की धारा बह रही है बाहर की तरफ, इसको आपको मोड़ना है, तो अभ्यास वैराग्य से ही। महात्मा एक बता रहे थे, अपने पुराने महात्मा, जो इधर से एकदम एक जगह पढ़ाते थे, विद्यार्थियों को पढ़ाते थे, कोई ऐसा नहीं, स्वयं जो है वो समर्थ विद्यार्थियों के रख करके योग सहित उनको संस्कृत का अध्ययन था, महाराष्ट्र। फिर जो लोग प्रबंध करते थे उसके सेठ लोग, तो किसी बात में उनके मन में से बैठ गया तो चले गए। तो पहले उत्तरकाशी गए, हिमालय चले गए, उत्तरकाशी गए। तो उस समय कृष्णाश्रम जी, जो बाद में वो वहाँ रहते थे गंगोत्री में, कृष्णाश्रम, उस समय कृष्णाश्रम जी जंगल में रहते, और 7-8 दिन में एक दिन वहाँ पर
कौन गांव था, हर्षिल की इधर, वहाँ पर कभी कभी आ जाते थे, मंदिर में बैठ जाते थे, तो गांव के लोग भोजन करा देते थे अपने हाथ से, वो हाथ में लगा तो चले जाओ। इनके मन में हुआ कि हम दर्शन दर्शन करने उनके मैंने उनके प्रति ऐसा सुना तो बहुत भाव उत्पन्न हुआ। जो यहाँ से गए थे सन्यासी बनने के लिए, उनके मन में बहुत भाव उत्पन्न। तो वहाँ थराली में गए, थराली में आते थे, तो वहाँ गाँव वालों से पूछा तो कहा गए वो आते तो हैं पर कब आएंगे, किस दिन आएंगे, इसका कोई ठिकाना नहीं। अब बोलते थे नहीं, तो कहे कि मैं बैठा रहा मंदिर पर और वो आ गए, आके मंदिर में बैठ गए। तो कहा वो कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव करके मैंने बहुत प्रणाम किया, साष्टांग प्रणाम किया। उनके शरीर में एक वस्त्र नहीं था, वहाँ बैठे थे, लोग ले आए, भोजन कराने लगे, हमारे पास भी लड्डू बना था, नहीं खिलाया, खा लिया। फिर हमने कुछ प्रश्न किया तो वो तो बोलते नहीं थे, वो बोले नहीं, कुछ बोले नहीं, उठ करके चले। तो उठ के चलने लगे तो ये तो एक दूसरे अवधूत और भी थे आगे हर्ष, ये मार्ग से चलने लगे। तो कहे कि मैं बार बार सामने जाता और उनको साष्टांग प्रणाम करता, कार्पण्य दोष। फिर हमने देखा कि बोलेंगे नहीं, तो ऐसा लगता है कि उनके पास ले जा रहे हैं मुझे। वो बोलते थे, वो होते थे, नाम कुछ ऐसे था, कुमारसम ऐसे ये कृष्णाश्रम। तो हमने कहा कि महाराज यदि आप कुछ हमको उपदेश नहीं करेंगे, कृपा नहीं करेंगे, यदि उनके पास ले जाते हो तो हम चले जाएंगे, आप क्यों कष्ट कर। कहते इतना कहते बैठे, इतना हमने कहा बैठे। अब कहे बैठ गए, मैं थोड़ा सा आगे गया, मैं घूमा तो फिर मैं बहुत खोज किया, उनका कुछ भी पता नहीं लगा कि कहाँ ही लोग हो गए। नदी पार चले गए, कहाँ चले गए। फिर मैं वहाँ गया उनके पास, तो उनसे सीधे प्रश्न किया, महाराज जो है आप नाराज नहीं होना, ये शरीर की जो है वो आप कपड़ा नहीं पहनते ठंडी के बाद, तो शरीर की चमड़ी मोटी हो गई, शीतोष्ण आप सारा का सारा शांत, कोई प्रभाव नहीं। पर मन स्फुरित होता है कि नहीं, मन स्फुरित होता है अंदर की नहीं, मन की क्या है। कहा कि उन्होंने एक बात बताई, कहा कि देखो मन स्फुरित होता, मन अपना स्वभाव नहीं छोड़ता, मन अपने स्वभाव में है, पर हमारे लिए मन का स्फुरण नहीं है, ऐसे नहीं है। कहा कि देखो ऐसा होता है, एक मन ऐसा होता है, कैसा कि संसारी मन, वो जैसे जैसे बरसात की नदी होती है तो दोनों तटों को तोड़ती चलती है, और उसके अंदर जो पानी होता है वह मिट्टी इत्यादि से ग्रस्त होता है, कांटा कुछ से ग्रस्त। उस मन से में खतरा रहता, उस नदी में खतरा रहता है, जरा सा आप जो है वह असावधान हुए तो पता नहीं कहाँ फेंकते। ऐसे कहते संसार में जब तक मन रहता है तब तक वो लोक वेद दो किनारा है, ये दोनों किनारों को तोड़ता चलता है, दोनों मर्यादा को तोड़ता चलता है, और उसमें जो है राग देश काम क्रोध इत्यादि की जो है वह गंदगी। और जब साधना की जाती है, ये साधना का जो आधार हमारे जीवन में है वह मन के लिए है और तो किसी की चीज के लिए नहीं है। साधना करते करते धीरे धीरे पहले वो पेटे में बहने लगता है, मर्यादा को तोड़ना छोड़ देता, फिर धीरे 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 वो कैसा हो जाता जैसे कार्तिक महीना की नदी। हाँ,
तो उसका बह रहा है, पर बहने में बहुत बड़ा अंतर है। और वो इतना स्वच्छ हो जाता है, इतना स्वच्छ हो जाता है कि उसमें कुछ भी जो है वह आप खड़े हो जाओ तो आप ही दिख नहीं। कहते वो स्वच्छ इतना हो जाता है कि उसको यदि हम जो है उसमें स्वरूप की तरफ लक्ष्य करके बैठ जाए तो समाधि लग जाए। फिर भी वो जो प्राण चलता रहता है, मन चलता रहता है, तो वो हमारे फिर जब ऐसी स्थिति प्राप्त हो जाती है अभ्यास करते करते, तो उसका चलना न चलना कोई महत्व नहीं रखता है। बाकी वो खंभा के समान जड़ नहीं हो जाता। ये उन्होंने अपना अनुभव तो बताया, इससे उनको बहुत ज़्यादा जो है बल मिला। तो कहने का तात्पर्य है कि महापुरुष अभ्यास से अनुभव का उत्तर, ये अनुभव से उत्तर दिया उन्होंने। नहीं तो कोई शास्त्र से इधर उधर बात करते, और उन्होंने देखा कि अधिकारी है तो अनुभव से जो है उत्तर दिया, बड़े भावपूर्ण ढंग से। तो इस ढंग से जो है वह कहने का तात्पर्य है कि ये अभ्यास से होता है। और मन जब एकदम सात्विक हो जाता है तो सारा काम अपने आप, फिर आपका लक्ष्य ही वो लक्ष्य अपने आप लक्ष्य में आपको केंद्रित कर देगा, क्योंकि उसको इधर उधर का कोई वो नहीं। इसलिए कहा कि सर्वतस्व शरीर से द्वादशांते मनोलयात है, तो रूप कोपांत कहा ना, तो जो है वह द्वादशांत में जो है वह एकाग्र मन हो गया ना, यही द्वादशांत हो गया। तो विश्रांति है तो दृढ़ बुद्धि योगी न तत्व लक्ष्यम पर तत्व प्रकाशम प्रवर्तये है। स्वशरीर से पहले जो है सर्वतः कर दिया, चैतन्य व्याप्ति कर दिया, द्वादशांत में मन लय हो गया।